नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से जो भी था उसका फार्मूला हमने आपको डिराइव करा दिया था, लेकिन उसमें अभी कुछ और फार्मूला रह गए हैं, उसको हम आज आपको बता दें। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, फार्मूला क्या लास्ट में निकला था, आर बराबर कितना निकला था, आर बराबर √p² प्लस q² प्लस 2p q cos थीटा। ठीक है, आपका ये फार्मूला मतलब रिजल्टेंट फोर्स में रिजल्टेंट मतलब परिणामी जो निकला था, आपका ये फार्मूला निकला था। आर बराबर √p² प्लस q² प्लस 2p cos थीटा निकला था। लेकिन उसी में अभी कुछ और फार्मूला रह गया जो अल्फ़ा और बीटा के पदों में आपका अल्फ़ा और बीटा बन रहा था ना, जो आपका ये आपका ये इस तरह से हो रहा था, पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसका रिजल्टेंट आर हो जा रहा था। तो ये पहले ये थीटा था, लेकिन जब इसको हम रिजल्टेंट आर निकला था तो उसका कुछ अलग एंगल हो रहा था। तो ये कितना बन रहा था, ये बीटा हो रहा था, तो ये अल्फ़ा हो रहा था। तो ये आपका अल्फ़ा और बीटा है। तो अभी हमको हम आपको इसके मान को कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा बीटा को मान के कैसे निकालेंगे, उसके फार्मूले को हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है। उसमें से त्रिभुज कौन से थे, उसमें त्रिभुज ACM हो गया था, लेकिन अभी तो आपको एक त्रिभुज और बचा था। कौन सा त्रिभुज, OCM। समकोण त्रिभुज कौन सा बचा था, OCM। कैसे हम बता दे रहे हैं, देखो कौन सा त्रिभुज बचा था आपका, ACM में आपका ये इससे हो चुका था, लेकिन अभी हमको किससे निकालना है, OCM में हमको निकालना है। OCM से हम पहले किसका निकालेंगे, अल्फ़ा का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, कोण आपका अल्फ़ा रहेगा, और ये कोण कितना रहेगा आपका, बीटा रहेगा। ठीक है, तो हमको किस में निकालना है, OCM में। तो OCM में क्या होगा, पहले tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, tan अल्फ़ा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण इसमें क्या है, OC है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें लंब क्या है आपका, CM है, लंब आपका क्या हो गया, CM हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद क्या है, आधार है। तो आधार क्या है, OM है। आधार क्या हो गया आपका, OM हो गया। ठीक है, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जा रहा है, CM/OM में, यानी लंब बटे क्या हो रहा है, लंब बटे आपका क्या हो जा रहा है, आधार हो जा रहा है। ठीक, तो लंब बटे आधार हो गया। तो उसके बाद हम CM को क्या लिख सकते हैं, CM को तो CM ही रहेगा। CM क्या है, CM को तो हम CM लिखेंगे जी, लेकिन जो आपका OM है तो OM को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AM लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AM लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, OA प्लस AM हो गया। ठीक है, OA प्लस AM हो गया। अब CM बराबर हम क्या निकाले थे, CM को हम क्या लिख सकते हैं, CM को क्या लिख सकते हैं, AC sin थीटा। AC sin थीटा कैसे लिख सकते हैं, इसके पहले वाले सूत्र में हमने आपको बताया था। कैसे बताया था, दो समीकरण बनाया था, जिसमें AM बराबर AC cos थीटा निकला था और CM बराबर AC sin थीटा निकला था। ठीक है, तो उसी से हम तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, जो आपका ये CM है, जो आपका ये CM है, CM बराबर हम क्या रख रहे हैं, AC sin थीटा रख रहे हैं। और लेकिन AM बराबर क्या है, AC cos थीटा रख रहे हैं। ठीक है, जो सब पिछले आपको समीकरण क्या बताए थे, AC बराबर CM बराबर AC sin थीटा और AM बराबर AC cos थीटा। तो हम उस दोनों के मानों को यहाँ पे रख दिए। उसके बाद AC आपका क्या है, अब यहाँ पे देखो, AC आपका क्या है, ये है। अब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। ठीक है, जब Q लिख सकते हैं तो हम AC को क्या लिखें, Q लिखिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, Q sin थीटा हो गया। ठीक है, Q क्या हो गया, sin थीटा हो गया।
अब क्या है, ओ ए है, क्या है, ओ ए है, तो ओ ए बराबर, ओ ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो ये हम ओ ए को हम क्या लिख दिए, पी लिख दिए। लेकिन क्या है उसके बाद आपका क्या बचा, फिर ए सी बचा, ए सी को अभी हमने क्या लिखा, क्यू लिखा, तो क्यू हो गया। उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख दिया, तो tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा हो गया अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये tan अल्फा में है, लेकिन हमको क्या लिखना है, सिर्फ अल्फा में। जब हम अल्फा में लिखेंगे तो tan इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan के पे एक माइनस हो जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू अपन क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। किसमें, सिर्फ समकोण त्रिभुज ओ सी एम में। समकोण त्रिभुज आपका क्या हो गया, ओ सी एम से हो गया। लेकिन अभी आपका एक और है, इसी प्रकार जिस तरह से हमने अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा निकाला, उसी प्रकार हम किसको निकालेंगे, tan बीटा को निकालेंगे। लेकिन tan बीटा को कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ओ सी बी से, त्रिभुज किसे, ओ सी बी से हम निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ओ सी बी क्या हो गया, ओ सी बी से। ठीक है, त्रिभुज ओ सी बी से हम क्या निकालेंगे, tan बीटा का मान निकालेंगे। उसका tan बीटा का जब मान निकाल जाएंगे तो हम बीटा को लेकर के उसको tan इनवर्स बराबर पी साइन थीटा अपन क्यू प्लस पी कॉस थीटा रख देंगे। क्यू इस तो बीटा का मान कैसे कितने में आ जाएगा, tan इनवर्स बराबर पी साइन थीटा अपन क्यू प्लस पी कॉस थीटा के रूप में आ जाएगा। तो आपका ये दो फार्मूला होगा, इस दोनों फार्मूलों को आप याद करके रखिएगा। इस पे आपका न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड था वो ये प्रॉब्लम आपका क्या होगा, दूर होगा। उसके बाद आपका रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स है, लेकिन हम इसको रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स तभी स्टार्ट करेंगे जब आपका न्यूमेरिकल बता देंगे। तो हम इसके बाद आपको क्या बता रहे हैं, दो तीन न्यूमेरिकल हैं, उसको उस प्रॉब्लम को आपको दूर कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बताएंगे आपको, रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स बताएंगे। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल क्या है, क्या बोला है, दो बल 15 न्यूटन तथा 12 न्यूटन के हैं। दो बल क्या है, 15 न्यूटन और 12 न्यूटन के हैं, जो एक दूसरे से 60 अंश पर है। जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कितने पर हैं, 60 अंश पर है। उनका परिणामी बल ज्ञात करना है। उनका परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, आर होता है। तो आर को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन क्या है, दोनों बल अपकर्ष यानी पुल बल है, मतलब खिंचाव में है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपने एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स यानी आर को ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है, दो, पहले क्या दिया है, देखो पहले आप जब क्वेश्चन को देखा करिए तो उसको 2 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जब जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उस क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पहले जब क्वेश्चन देखा करिए तो 2 से 4 बार पढ़ा करिए। जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है समझते हैं। क्या है, पहले दो बल है, दो बल क्या है, 15 न्यूटन और 12 न्यूटन के है। ठीक है, तो हम पहले 15 न्यूटन है, तो क्या है, P बराबर 15 न्यूटन ले लिए। ठीक है, P बराबर कितना लिए, 15 न्यूटन ले लिए। और Q और कितना है, 12 न्यूटन है, तो हम Q बराबर कितना कर लिए, 12 न्यूटन कर लिए। तो P बराबर 15 न्यूटन और Q बराबर 12 न्यूटन हो गया। लेकिन क्या बोला है, जो एक दूसरे से किस पे हैं, 60 अंश पे हैं। जो क्या है, एक दूसरे से किस पे हैं, 60 अंश पे हो गया। ठीक है, जो एक दूसरे से 60 अंश पे हो गया तो इसका हमको रिजल्टेंट आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो फिगर, ये क्या हो गया आपका P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है, R होता है। ठीक है, हमको इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये एंगल कितना है, 60 अंश का है। तो R बराबर कितना है, तो P प्लस Q होता है। R बराबर P प्लस Q होता है, तो हम इन दोनों को क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर P प्लस Q का होल स्क्वायर।
तो इसी से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहेगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कास अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, टू पी क्यू कास अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो टू पी क्यू कास अल्फ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर देंगे, फिर प्लीज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, उसके बाद अल्फ़ा का मान हम का 60 अंश रख देंगे। ठीक है, अल्फ़ा का मान हम कितना रख देंगे, 60 अंश रख दिए। जब का 60 अंश रख देंगे उसके बाद पी और क्यू का जहाँ जहाँ पी है वहाँ 15 न्यूटन और जहाँ क्यू है वहाँ पे हम 12 न्यूटन रख देंगे। तो पी बराबर हम कितना रख दिए, 15। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू रख दिए 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, 2 है, 2 लिख दिया, पी का 15 और क्यू को 12 और का 60 अंश का मान 1/2 हो गया। ठीक है, का 60 अंश का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, उसको लिख दिए। तो आर स्क्वायर रहेगा, 15 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, 15 15 में 225 हो गया, और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 1/2, तो 1/2 से करेंगे तो 12 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। और 15 छक्का 90 और 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 180 हो गया। अब ये तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 549 आ जाएगा। इसमें आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 549 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें आर का मान ज्ञात करना है, न कि आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान ज्ञात करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। इसका वर्गमूल हम कैसियो की सहायता से निकालते हैं। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कैसियो की सहायता से। जब कैसियो से हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 23.43 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23.43 न्यूटन आ जाएगा। तो आर बराबर 23.43 न्यूटन हो गया। ये किसका मान था, आपका आर का मान, और आर क्या है, आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, आर का मान, आर क्या हो गया आपका, रिजल्टेंट ये हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बोला है, क्या बोला है कि दोनों बल क्या है, अपकर्ष हैं, दोनों बल अपकर्ष बल हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, दोनों बल अपकर्ष बल हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी आपको ने क्या बताया था, tan थीटा और क्यू साइन अल्फा अपन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा बताए थे। और उसके बाद एक और बताए थे, ये आपको इसी फार्मूले से एक फार्मूला और था आपका बीटा, मतलब एक अल्फ़ा और एक बीटा के इन्वर्स में था, लेकिन हम अल्फ़ा के रूप में चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा के रूप में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्यू साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा हो गया। और इसमें पे जहाँ पे क्यू है वहाँ पे 12 और जहाँ पे पी है वहाँ 15 रख करके, उसके बाद अल्फ़ा का मान 60 रख करके, उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। जब इसको हल कर लेंगे तो आपका क्या मान निकलेगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ रहा है, 0.4948 निकल रहा है, 0.4948 निकल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, tan इनवर्स थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स कर देंगे। tan इनवर्स का मान tan इनवर्स करेंगे तो उसके बाद 0.4948 लिखेंगे, 4948 लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, थीटा बराबर, इसको इनवर्स का मान हम जब निकालेंगे तो 26 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 डिग्री 20 मिनट। लेकिन प्रथम बल पी से जब पी का मान क्या है, अधिक है। ठीक है, जब दोनों में खिंचाव हो रहा है तो किसमें से एक तरफ से ज़्यादा बल लग रहा है, किसमें से पी से जब ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्या है, पी की तरफ ये एंगल बन रहा है, कौन सा है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या हो रहा है, पी की तरफ है, तो क्या है, पी से ही ये मान ज्ञात होगा। मतलब ये जो प्रथम बल 15 न्यूटन है यही मान्य होगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, आर का मान कितना आया था, 23.43 न्यूटन आ गया था, ये हो गया। उसका थीटा बराबर 26 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, आपका ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी एक न्यूमेरिकल और है, उसको हम आपको बताते हैं।
उसका दूसरा न्यूमेरिकल क्या है 2 बल 2p और p क्या है 2 बल 2p और p किसी एक कण पर क्या है कार्यरत है। 2 बल क्या हो रहे हैं 2p है एक और दूसरा क्या है p है। क्या है दोनों किसी एक कण पर क्या कर रहे हैं कार्यरत हैं। यदि प्रथम बल को क्या कर रहे हैं दोगुना कर दिए। जो आपका 2 बल हैं उसमें से हम क्या करें प्रथम बल को दोगुना कर दें और द्वितीय बल में 120 न्यूटन की वृद्धि की जाए तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती है। जो आपका बल क्या था 2p और p था वो क्या कर रहे थे दोनों एक कण पर कार्यरत कर रहे हैं। एक कण पर क्या थे कार्यरत थे। लेकिन जब दोनों बल को क्या कर दिया जाए दोगुना कर रहा है। जो प्रथम बल आपका जो 2p है उसको क्या कर रहे हैं दोगुना कर दे रहे हैं और द्वितीय बल जो आपका है p है उसमें हम क्या करते हैं 120 न्यूटन की वृद्धि कर रहे हैं। तब भी उसमें जो आपका परिणामी बल है उसकी क्या हो रही दिशा नहीं बदल रही है। तो हमें क्या करना है p का मान ज्ञात करना है। p का मान ज्ञात करेंगे तो p का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए q का मान पता होना चाहिए, अल्फ़ा पता होना चाहिए, थीटा का मान पता होना चाहिए। ठीक है तो p का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है tan थीटा बराबर q साइन अल्फ़ा अपन p प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा से आपका ये फार्मूला। अभी हमने फार्मूला बताया कि आपको फार्मूला ये तैयार रखना है। अगर ये आपको फार्मूला नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो क्या हो जाएगा जहाँ p बराबर प्रथम बल जिसके साथ परिणामी थीटा कोण बनता है। p क्या है आपका प्रथम बल है जिसके साथ परिणामी थीटा कोण बनता है। ठीक है उसका द्वितीय बल क्या है आपका q क्या है द्वितीय बल q क्या है आपका द्वितीय बल हो गया। ठीक है और उसके बाद आपका क्या है प्रथम स्थिति क्या थी आपका प्रथम स्थिति में क्या थी आपका 2 बल थे कौन से 2p और p थे। तो प्रथम बल आपका 2p हो गया और द्वितीय बल क्या हो गया p हो गया। और द्वितीय स्थिति में क्या है tan थीटा है और प्रथम बल में जो आपका प्रथम स्थिति थी तो वहाँ पे tan थीटा हो गया। तो p साइन अल्फ़ा अपन 2p और p कॉस अल्फ़ा हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। कैसे ये आपका प्रथम बल क्या है p था तो p और q था तो p को हमने क्या मान लिया 2p मान लिया है और q को क्या माना p माना है। ठीक है तो क्या हो गया p बराबर 2p और q बराबर p। अब समझ में आएगा जहाँ पे आपका p तो यहाँ पे क्या है q था q बराबर p हम रख देंगे और जहाँ पे p है वहाँ पे 2p रख देंगे। तो यहाँ पे q था तो यहाँ पे हम p रख दिए और उसके बाद यहाँ पे तो p साइन अल्फ़ा हो गया और p था ही यहाँ पे 2p और 2p प्लस p कॉस अल्फ़ा हो गया। तो ये एक आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है प्रथम स्थिति में। लेकिन द्वितीय स्थिति में क्या हुआ था कि प्रथम बल को दोगुना और द्वितीय बल को कितने 120 न्यूटन की क्या कर दे वृद्धि कर दे। द्वितीय बल में 120 न्यूटन की वृद्धि कर दे तो p का मान ज्ञात करना है लेकिन परिणामी की दिशा नहीं बदले। तो क्या होगा अब उसके बाद देखो अब क्या हुआ p बराबर कितना हो जाएगा 2p दोगुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा और q बराबर कितना हो रहा है p था ही और लेकिन इसमें क्या करना है 120 को ऐड कर दे रहे हैं तो 120 q हुई। अब देखो जहाँ जहाँ पे p रहेगा वहाँ पे 4p लिखेंगे और जहाँ पे q रहेगा वहाँ पे p प्लस 120 लिख देंगे। तो p प्लस 120 साइन अल्फ़ा और 4p प्लस 120 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है tan थीटा पर। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा है तो tan थीटा बराबर tan थीटा हटा देंगे। उसके बाद क्या है उसके बाद किसको हम बराबर देंगे p साइन अल्फ़ा अपन 2p प्लस p कॉस अल्फ़ा को बराबर दिखाएंगे किसके p प्लस 120 साइन अल्फ़ा अपन 4p प्लस p 120 कॉस अल्फ़ा को बराबर दिखा देंगे। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो आपका p का मान निकल जाएगा। देखो अब दोनों को क्या किए बराबर दिखा दिए। जब दोनों को क्या किए बराबर दिखा दिए हैं तो उसमें क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है p साइन अल्फ़ा है यहाँ पे p प्लस 120 साइन अल्फ़ा है उसका 2p प्लस p कॉस अल्फ़ा बराबर 4p प्लस p प्लस 120 कॉस अल्फ़ा हो जा रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो p कॉमन है तो p कॉमन ले लिए। ठीक है इसमें p कॉमन ले लिए उसके बाद p से p कट कर दिए
और ऊपर क्या है साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा क्या हो गया हमारा, कट गया। ठीक है, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, तो 1/p+2 + cos अल्फ़ा बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, p+120/4p + p cos अल्फ़ा + 120 cos अल्फ़ा। ये p + cos अल्फ़ा 120 + cos अल्फ़ा कैसे आएगा, cos का हम क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो cos का क्या करा देंगे, अंदर गुणा करा देंगे, तो 4p + p + cos अल्फ़ा + 120 cos अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब उसका हम जो आपका निकला था उसका हम क्या करा देंगे, क्लास मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिर्यक गुणा करा देंगे। तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये आपका ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, 4p + p cos अल्फ़ा + 120 cos अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2p + 240 + p cos अल्फ़ा + 120 cos अल्फ़ा। अब 120 cos अल्फ़ा 120 cos अल्फ़ा है, तो ये कट गया, और p cos अल्फ़ा है तो p cos अल्फ़ा, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या आपका, 4p बचा, 4p बचा, और 2p + 240 बचा। ठीक है, तो p + 140 240 बचा। अब इसको तो लेंगे, 4p लिखेंगे और 2p + 240। अब 2p और 4p को एक तरफ कर लिए, 4p - 2p कर दिए, और बराबर 240 हो गया। दो 4 में से 2 गया, 2 गया, और p से p रह गया, तो क्या हो गया, 2p हो गया और 240 हो गया। ठीक है, तो p अपन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 240 अपन क्या कर देंगे, हम 2 कर देंगे। ठीक है, 240 अपन 2 कर देंगे तो 120 बचेगा, तो 120 हो गया, तो p का मान 120 न्यूटन हो गया। ये आपका रहा न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, मतलब जो प्रथम स्थिति में 2p था, और उसके बाद मतलब 2 बल थे, 2p और p थे, लेकिन जब दोनों को दोगुना कर दिया जा रहा था तो उनका जो रिजल्टेड था उससे भी दिशा क्या नहीं बदल, उससे भी दिशा नहीं बदल रहा था। तो हमें क्या करना था, परिणाम, हाँ, p का मान ज्ञात करना था, तो p का मान आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये आज ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड में जो भी प्रॉब्लम थे न्यूमेरिकल, उसको हमको दूर कर दिए हैं। अब आपका वियोजन विधि है, उसको हम रिसोल्यूशन मेथड है, हम उसको आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और हम एक बात और आपको कहना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हम आपको जो आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको हम दे देंगे, और पिछली वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, और साथ साथ में जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे वैसे आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, तभी आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।